अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ कैथारसिस। कैथारसिस को कॉइन किया था अरिस्टोटल ने। कैथारसिस का ओरिजिन क्या है? कैथारसिस ग्रीक वर्ड कैथेरियन से आया है, जिसका मतलब है टू क्लींस, प्योरेज, प्योरिफिकेशन, क्लींजिंग। यहीं से हम कैथारसिस की डेफिनेशन को देखेंगे कि किस चीज़ को प्योरीफाई करने की बात की जा रही है। कैथारसिस बेसिकली है द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशंस। किन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करने की बात की जा रही है। तो इमोशंस हैं पिटी एंड फियर। अब ये पिटी एंड फियर क्या है? पिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को देखकर जब बुरा लगता है या दुख होता है, और फियर का मतलब आपको पता है कि डर है। अब हम इसे एग्जांपल से समझेंगे। जब आप कोई भी मूवी या टीवी सीरियल देखते हो, तो जो हीरो या प्रोटैगनिस्ट होता है, तो हमारी पूरी सिंपैथी उसके साथ होती है। यानी अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो हमें उसके लिए बुरा लगता है, उसके लिए हमें दुख होता है कि इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ तक कि हम कभी कभी रोने भी लग जाते हैं। तो ये रोना एक्चुअली में वे ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशन है। यानी हम तभी रोते हैं ना कि जब हमें किसी चीज़ का एक्चुअली में दुख होता है। तो जब हम रो देते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। तो ये रो कर दिल का हल्का होना ही प्योरिफिकेशन या क्लींजिंग है। ये कॉन्सेप्ट हो गया पिटी का। और फेयर का क्या कॉन्सेप्ट है? जब हम कोई हॉरर सीन या क्राइम्स देखते हैं या क्राइम शो देखते हैं, तो हमें फियर पैदा हो जाता है, यानी हम डर जाते हैं। इवन कि हमें रात को ख्वाब भी इसी तरह के आने लगते हैं, हम इस कदर डर जाते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट पे ही आपको बताया था कि कैथारसिस कॉइंड बाय अरिस्टोटल। इस टर्म को कॉइंड किसने किया? अरिस्टोटल ने। इन क्रिटिसिज्म कैथारसिस इज अ मेटाफर यूज्ड बाय अरिस्टोटल इन द पॉलिटिक्स। किस लिए इसने इसको यूज़ किया है? टू डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ ट्रू ट्रेजेडी ऑन द स्पेक्टेटर या फिर ऑडियंस। अरिस्टोटल हैं कौन? ये एंशियंट ग्रीक साइंटिस्ट हैं और फिलोसफर भी हैं। और अरिस्टोटल का कहना है कि जब ऑडियंस के सामने ड्रामा चल रहा होता है जो कि कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, उस वक्त ऑडियंस भी सेम वही फील करती है जो मेन कैरेक्टर्स के साथ हो रहा होता है। और ऑडियंस उन इमोशंस को इस कदर डीपली फील करती है कि उन्हीं इमोशंस के साथ ऑडियंस कुछ बेहतर चीज़ें भी सीख सकती है। यानी अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वही जो प्ले के थ्रू कैरेक्टर्स दिखा रहे होते हैं, तो व्यूवर्स या ऑडियंस है वो इस कदर उस कैरेक्टर के साथ अटैच हो जाती है कि वो चीज़ों को लर्न करने लगती है। और इसी तरह से ऑडियंस अपनी लाइफ को बेटर बना सकती है। अब कैथारसिस ज़रूरी नहीं है कि प्लेज या ड्रामास में ही हो, बल्कि ये नॉवेल्स में भी होता है। फर्ज करें कि एक नॉवल है या एक बुक है जिसे आप पढ़ रहे हैं, और उसमें एक लड़का है जिसने अपनी माँ या अपने बाप को बचपन में ही खो दिया हो सकता है कि किसी रीडर के साथ भी यही हुआ हो कि उसने भी अपने बचपन में अपने माँ या बाप को खो दिया हो, तो वो उस कैरेक्टर के इमोशंस को बहुत डीपली समझ सकता है, उसके साथ बहुत डीपली अटैच हो जाता है। तो इसी को कैथारसिस कहते हैं। यानी ऐसी सेम सिचुएशन जिससे रीडर या व्यूअर उस किताब को पढ़ने या प्ले को देखते देखते मेन कैरेक्टर्स की हर चीज़ को, यानी उनका गुस्सा है, उनके सैड इमोशंस हैं, उनका दुख है, उसको अपना मानने लगे, तो उसे ही एक्चुअली में कैथारसिस कहते हैं। विलियम शेक्सपियर का ओथेलो, उसमें ओथेलो लास्ट पे सुसाइड कर लेता है। तो ओथेलो सुसाइड इज कैथार्टिक फॉर रीडर्स, क्योंकि ओथेलो प्रोटैगनिस्ट था और यानी कि हीरो था। तो जो रीडर्स थे उनकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट उसके साथ हो गई, क्योंकि वो एक गुड पर्सन था, और बाद में आगे जाके हालात ने उसको इस तरह का कर दिया था कि वही उस प्ले का एंटेगनिस्ट भी बन गया। तो जब ओथेलो सुसाइड करता है तो वो रीडर्स के लिए कैथारसिस ही है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है कैथारसिस के। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।